Hi students, good morning. We are discussing the first chapter from the supplementary book of 12th standard. The name of this chapter is The Tiger King. We have already discussed page number first and page number second. And we have discussed that Tiger King was a very cruel person because of an astrologer's prediction. He started out hunting innocent tigers. Today we are going to study the third page of this story. What do you say now? He demanded. उसने डिमांड की, मांग की कि अब तुम क्या कहते हो? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि महामहिम बिल्कुल इसी तरीके से 99 टाइगर्स को तो मार सकते हैं. बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड. परंतु उसके बाद एस्ट्रोलॉजर ने फुसफुसाया या बुदबुदाया. ड्रॉल मीन्स होता है बुदबुदाना, टू विस्पर, टू से समथिंग इन लो वॉइस. बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर. तो किंग बोलते हैं परंतु क्या, बिना डर के बोलो. बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर. परंतु तुम्हें 100वें टाइगर से सावधान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधान. वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड. क्या अगर, तो क्या होगा अगर 100वां टाइगर भी मार दिया जाता है. तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी. उसके बाद में जितनी भी एस्ट्रोलॉजी पे बुक है उन सबको फाड़ डालूंगा. टेयर अप मीन्स फाड़ देना. सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा. एंड और, तो यहाँ पे होता है एंड और क्या, आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपनी चोटी काट लूँगा. टफ्ट मीन्स होता है चोटी. तो ये जो ज्योतिष होते हैं उनको काफ़ी प्रिय होती है, तो सबसे प्रिय जो चीज़ मानी जाती है उनकी बॉडी पे, तो वो टफ्ट ही होती है, उसकी चोटी ही होती है. क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे जो बाल हैं उनको छोटा करवा लूँगा. क्रॉप मीन्स टू कट. एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा. तो यहाँ पे एक तरीके से सटायर किया गया है, इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया, ये एक संत थे. एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी पे प्रेडिक्शन करना, ये सारी चीज़ें एक संत की तरह बना देती है इंसान को, जो सीरियसली इनकी स्टडी करता है. परंतु अगर ये फॉल्स हो जाती है, एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है अगर ये फॉल्स हो जाती है तो वो क्या बन जाएगा, वो इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा. मतलब वो सच्चाई से अपना रास्ता छोड़ देगा और लोगों को एक तरीके से बेनिफिट बताते हुए उनकी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए उनसे झूठ बोलता रहेगा. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और एक बेढंगे तरीके से एस्ट्रोलॉजर ने ये बात फिनिश कर दी. इनकोहेरेंट मीन्स बेहुदापन या बेढंगापन. ठीक है. थर्ड पार्ट है इसका. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटेटिंग प्रतिबंधपुरम. उसी दिन से जो टाइगर प्रतिबंधपुरम में रह रहे थे उन सब के लिए सेलिब्रेशन का समय शुरू हो गया. इनहेबिटेटिंग मीन्स लिविंग. इनहेबिटेटिंग मीन्स लिविंग, रहना. द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. राज्य ने टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया सिवाय महाराजा के. केवल महाराजा ही अब हंटिंग कर सकते थे, टाइगर हंट कर सकते थे. इसके अलावा जितने भी अन्य लोग थे उन सब पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया. तो अब प्रतिबंधपुरम में प्रतिबंध लगा दिया गया है टाइगर हंटिंग पर.
A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. और एक सार्वजनिक घोषणा करवा दी गई. प्रोक्लेमेशन मीन्स डिक्लेरेशन, घोषणा. टू द इफेक्ट, इस बात के लिए, दैट कि इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, अगर किसी ने भी टाइगर की तरफ एक पत्थर फेंकने का भी साहस किया तो उसकी पूरी संपत्ति और उसका पूरा धन जब्त कर लिया जाएगा. कॉन्फिस्केटेड मीन्स होता है जब्त कर लेना. तो ये प्रोक्लेमेशन थी. और प्रोक्लेमेशन क्या थी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी टाइगर की तरफ एक पत्थर भी फेंकने की डेयरिंग करता है तो उसकी सारी वेल्थ, उसका सारा धन और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. और महाराजा ने शपथ ली कि वो अन्य जो मामले हैं उनको बाद में अटेंड करेगा, पहले वो 100 टाइगर्स को मारेगा. तो 100 टाइगर को मारने के बाद में ही जो अन्य मामले हैं उनको वो अटेंड करेगा. ये महाराजा की शपथ थी. वो मीन्स होता है स्वेयर, शपथ लेना. Initially the king seemed well set to realize his ambition. Initially, शुरुआत में जो प्रारंभिक समय से या रूप से राजा अपनी महत्वाकांक्षा को अच्छी तरह महसूस करता हुआ प्रतीत हो रहा था. ऐसा लगा कि महाराजा अपनी जो एम्बिशन है, जो अपनी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है, उसको अच्छे से वो रियलाइज करता है, महसूस करता है. नोट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, ऐसा नहीं है कि उसने कोई खतरों का सामना किया ही नहीं. देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसा समय भी आया जब जो बुलेट थी उसने अपना निशाना चूक गया, बुलेट से निशाना चूक गया. मार्क मीन्स है यहाँ पे निशाना, गोल. मिस मीन्स चूक जाना. द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम एंड ही फोट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स. टाइगर उस पर उछल कर आया और वह अपने खाली हाथों से उस जानवर से लड़ा. कितना साहसिक था, डेयरिंग था. ठीक है, क्योंकि टाइगर से लड़ना और बेयर हैंड्स लड़ना ये बहुत बड़ी बात होती है. तो एक तरीके से ये इसकी क्वालिटी थी कि वह बेयर हैंड भी टाइगर से लड़ सकता था. इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और हर बार ये महाराजा ही थे जो जीता करते थे. तो बेयर हैंड्स भी वह टाइगर को हरा दिया करते थे. At another time he was in danger of losing his throne, और दूसरे समय वह अपने सिंहासन को खोने की खतरे में भी थे. तो यहाँ पे दो खतरे उसको दिखाए गए हैं. पहला डेंजर है, there were times when the bullet missed its mark, the tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands. ठीक है. Second time, another time he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम. एक हाई रैंक्ड ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में विजिट करने के लिए आया. He was very fond of hunting tigers, और वह टाइगर मारने का बहुत शौकीन था. And fonder of being photographed with the tigers he had shot, और जिन टाइगर्स को वह गोली मार चुका था उनके साथ में फोटोग्राफी करने का वह और भी ज़्यादा शौकीन था. तो टाइगर मारने का शौकीन था, और जो मारे गए टाइगर्स हैं उनके साथ में फोटोग्राफ लेने का तो उसको बहुत ज़्यादा शौक था. कौन था ये? ब्रिटिश ऑफिसर था. एज यूजल ही विस्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. हमेशा की तरह है वह प्रतिबंधपुरम में टाइगर मारने की इच्छा रखता था. बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व. तो महाराजा अपने दृढ़ निश्चय में निश्चित थे, दृढ़ थे. रिजॉल्व मीन्स हो गया यहाँ पे दृढ़ निश्चय, और
फर मीन्स भी डिटरमाइंड ही होता है। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन के लिए मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं कोई दूसरी हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, दूसरा शिकार ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, तुम एक सुअर की हंटिंग पे जा सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम एक चूहे की जो शिकार है उस पर भी जा सकते हो या उसको भी आयोजित कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मस्किटो हंट, और हम एक मच्छर की हंट के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, परंतु टाइगर का शिकार ये तो असंभव है। तो यहाँ पे किंग और प्रपोजल्स देता है हंटिंग के लिए, उनमें से कौन सा है? बोर हंट। बोर जंगली सुअर के लिए यूज़ करते हैं, इस तरीके से आपने बाहुबली में देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोर हंट करने के लिए भी राजा महाराजा पहले शिकार किया करते थे या जाया करते थे, किसानों को बचाने के लिए हो सकता है, या जो जंगली सुअर गाँव में घुस आते थे तो गाँव वालों की सुरक्षा के लिए ऐसा क्या करते थे, या फिर अपने शौक के लिए भी ऐसा कर लिया करते थे। यहाँ तक कि तुम माउस हंट को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो और हम मस्किटो हंट के लिए भी तैयार है, परंतु टाइगर हंट तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि महाराजा ने ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि वह 100 टाइगर मारेगा, उसके बाद ही दूसरे कार्य करेगा। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश ऑफिसर की सेक्रेटरी ने महाराजा को शब्द भेज दिए, मैसेज भेज दिया। सेंड वर्ड मीन्स सेंड मैसेज। दीवान के द्वारा ब्रिटिश ऑफिसर की सेक्रेटरी ने महाराजा को संदेश भेज दिया कि दुरई खुद टाइगर नहीं मारना चाहता था, खुद को टाइगर नहीं मारना होगा। महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा वास्तव में किलिंग कर सकता था, उसको मार सकता था। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. जो दुरई के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो एक फोटोग्राफ था, खुद का एक गन पकड़ के खड़े रहना और टाइगर के शरीर के पास में, डेड बॉडी के पास में। कैरकेस मीन्स होता है डेड बॉडी, मृत शरीर। तो जो सेक्रेटरी है वह उसके सामने एक प्रपोजल सेंड करती है कि जो दुरई है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, उसके लिए दुरई वर्ड यूज किया गया। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसके लिए टाइगर मारना वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं था, उसके लिए महत्वपूर्ण था फोटोग्राफ, जिसमें वह उस डेड टाइगर के पास में गन पकड़ के खड़ा है और अपनी फोटोग्राफ जो है वो क्लिक करवा रहा है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, परंतु महाराजा इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, अगर अब उसने उसको रिलेंट किया, रिलेंट मीन्स दया दिखाना या नरम पड़ना, अगर वह अब नरम पड़ जाता है, रिलेंट हो जाता है, what would he do if other British officers turn up for tiger hunts? तो तब क्या होगा जब दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स टाइगर हंट के लिए यहाँ आ जाएंगे। टर्न अप मीन्स टू कम, आना। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि वह एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए मना कर रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे। महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा अपना राज्य खोने के खतरे में खड़े थे। ब्रिटिश ऑफिसर को मना करना, इसका मतलब क्या था महाराजा के लिए? इसका मतलब ये था कि वह अपने राज्य को खोने के खतरे में थे। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू, महाराजा और दीवान ने इस पर विचार विमर्श किया। डिलिब्रेशन मीन्स होता है विचार विमर्श, डिस्कशन। As a result, a telegram was dispatched forward to a famous British company of jewelers in Calcutta. और परिणाम स्वरूप एक
प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी जो थी कलकत्ता में ज्वेलर्स की, उसके पास में एक टेलीग्राम भेजा गया। डिस्पैच मीन्स टू सेंड। तो परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक प्रसिद्ध ब्रिटिश ज्वेलर की कंपनी में टेलीग्राम भेजा गया, मैसेज भेजा गया। और मैसेज क्या था? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स और डिफरेंट डिजाइंस। अलग अलग डिजाइन की डायमंड रिंग्स जो बहुत महंगी हो उनके सैंपल भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 जो रिंग्स थी वो आ पहुंची, भेज दी गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और महाराजा ने वो पूरा सामान ब्रिटिश ऑफिसर की अच्छी जो महिला थी, जो लेडी थी, उसकी वाइफ थी, उसके पास में भेज दिया। लॉट मीन्स होता है सामान। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसानी टू चूज 1 or 2 rings and send the rest back। महाराजा और जो मिनिस्टर थे, दीवान जो थे, उन्होंने ये उम्मीद की थी कि दुराइसानी जो है, जो उस ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है, वह उसमें से 1 या 2 रिंग चूज करेगी और जो बची है वो वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसानी सेंट हर रिप्लाई। और बहुत जल्द ही दुराइसानी ने रिप्लाई भेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। तुम्हारे गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन टूडेज बिल फॉर 3 लाख रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और 2 ही दिन में ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से 2-3 लाख रुपए का बिल आ गया। तो लगभग 50 रिंग थी और सारी की सारी जो रिंग्स थी वो ब्रिटिश महारानी ने रख ली, जो ब्रिटिश जो ऑफिसर था उसकी वाइफ ने रख ली। और उसका जो बिल था वो लगभग 3 लाख रुपए था। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज। महाराजा खुश था, हालांकि उसने 3 लाख रुपए खो दिए थे। ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। वह अपने किंगडम को बचाए रखने में सफल हुआ। रिटेन मीन्स बनाए रखना या अधिकार में रखना। फोर्थ पार्ट, द महाराजा's टाइगर हंट्स continued to be highly successful। और महाराजा की जो टाइगर हंट थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही और जारी रही। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 वर्षों में ही वह 70 टाइगर्स मारने में सफल रहा। एंड देन, और तब, एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल। और उसके बाद में ऐसी समस्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई, उसके मिशन के सामने स्थिर हो गई या सामने आ गई, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। अनफोर्सिन मीन्स होता है जिसकी पहले से कोई जानकारी ना हो, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड। और तब एक अप्रत्याशित समस्या उसके मिशन के सामने आकर खड़ी हो गई। स्टैंड स्टिल, स्थिर होना। हर्डल मीन्स समस्या होती है, प्रॉब्लम। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स और प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे उनमें टाइगर पॉपुलेशन विलुप्त होने लग गई थी। एक्सटिंक्ट का मीनिंग होता है विलुप्त होना। Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harakiri? कौन जानता था, क्या टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस कर ली है? मतलब जो बर्थ कंट्रोल होता है, जिसमें जो बच्चों को जो जन्म दिया जाता है उस पर कंट्रोल कर लिया गया है, क्या ऐसा हो गया है ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से करते हैं? या फिर उन्होंने हराकिरी करना शुरू कर दिया है। हराकिरी मीन्स होता है सुसाइड। उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया है। क्या प्रॉब्लम क्या रही है? तो ये तो यहाँ पे है गेस, अनुमान है।
अनुमान क्या लगाया गया था? प्रतिबंधपुरम में जब टाइगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने लग जाती है तो अनुमान था कि या तो उन्होंने बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस शुरू कर दी है या फिर उन्होंने सुसाइड कमिट करना शुरू कर दिया है और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, या साधारण रूप से वो स्टेट से भाग गए थे बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वो एकमात्र ब्रिटिश हैंड्स के द्वारा ही शूट किया जाना पसंद करते थे या उनकी इच्छा थी। तो यहाँ पे 3 रीज़न दे रखे हैं, या तो उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया था या फिर उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था या फिर वो भाग गए थे क्योंकि वो केवल ब्रिटिश हैंड्स के द्वारा ही मारे जाना पसंद करते थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। सेंट फॉर मीन्स बुलाना। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? दीवान साहब, क्या आप इस बात से अवेयर नहीं है कि मेरी इस गन से अभी 30 टाइगर मारे जाना शेष है। He asked, brandishing his gun. उसने अपनी गन को ब्रांडिश करते हुए पूछा। ब्रांडिश करने का मतलब है यहाँ पे गुस्से से डराना या फिर केवल और केवल सर्कल की तरह उसको घुमाना, लहराना, एक तरीके से बोल सकते हो आप। उसने अपनी गन को लहराते हुए पूछा या घुमाते हुए पूछा, गुस्से में। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, उस गन की साइट से थरथराते हुए, कांपते हुए, द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाकर बोला, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ, कहीं आप मेरा इलाज कर दो। ये 71 तो हो गया, इसका कर दो पहले तो शूट। विच इडियट वुड कॉल इट टाइगर, कौन सा इडियट तुम्हें टाइगर कहेगा रे, तो टाइगर कैसे हो सकता है। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन सा मूर्ख तुम्हें एक टाइगर कहेगा। कम से कम महाराजा तो नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि इडियट यूज कर रखा उन्होंने। नो आई एम नॉट ए गन, अरे नहीं, मैं गन भी नहीं हूँ। नो आई एम नॉट ए गन, और मैं एक गन भी नहीं हूँ। आप टाइगर नहीं समझ रहे हो तो शायद मुझे आप गन समझ रहे होंगे, ठीक है, कि मैं जाऊँ और किसी टाइगर को पकड़ के लाऊँ और उसको शूट कर दूँ। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, तुम नहीं तो टाइगर हो नहीं तुम गन हो, यार क्या बात कर रहे हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, मैंने यहाँ एक अलग ही प्रकार के उद्देश्य के लिए आपको बुलाया है। समन मीन्स होता है बुला भेजना। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, काफ़ी फनी है यहाँ पे। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, और जो दीवान है अब और भी ज़्यादा बकबक करने लग गया था। बेबल मीन्स होता है किसी चीज़ को धीमी आवाज़ में कहना, जिसको हम बड़बड़ाना बोल सकते हैं। योर मैजेस्टी, आई कहाँ गया, योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, महाराज पहले से मेरी 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी कर लेता हूँ तो ये प्रॉब्लम होती है किसकी, दीवान की। वो बातें सुनने से पहले ही शुरू हो जाता है, कुछ बच्चों की तरह आदत होती। आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू डोंट टॉक नॉनसेंस, ज़्यादा बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मुझे तुमसे शादी क्यों करनी चाहिए। वॉट आई वॉन्ट इज टाइगर, जो मुझे चाहिए वो एक टाइगर है। तो फिर वो पूरी बात नहीं सुनता है दीवान। इसकी प्रॉब्लम है कि वो बात पूरी नहीं सुन रहा है, पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमर आ जाता है पूरी स्टोरी में। योर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर, प्लीज़ इसके बारे में फिर से सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे, जो वंशज थे, उन्होंने तलवार से भी शादी की है। इफ़ यू लाइक, और तुम चाहते हो, मेरी द गन, गन से शादी कर लो।
तलवार से शादी नहीं कर रहे हो तो कम से कम गन से तो शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इस राज्य के लिए टाइगर किंग पर्याप्त से भी ज़्यादा है। आप अकेले काफ़ी हो, टाइग्रेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। इसमें टाइगर महारानी की आवश्यकता कम से कम नहीं है। एक टाइगर किंग ही काफ़ी है जिसने पूरी कंट्री को परेशान कर रखा है। अब टाइगर क्वीन और लाना चाहते हो, क्या बात कर रहे हो। द महाराजा गिव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर। महाराजा जोर से हंसे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन। नहीं कि तो मैं किसी टाइगर से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं किसी गन से। बट गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। परंतु ह्यूमन बींग की जो रैंक है, जो जात है, उससे एक लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिक्स टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले तुम्हें हमारे जो आस पड़ोस के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें टाइगर पॉपुलेशन की स्टेटिक्स तैयार करनी है। स्टेटिक्स जनसंख्या। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और उसके बाद आपको ये भी पता करना है, इन्वेस्टिगेट का मीनिंग क्या होता है, खोजबीन करना। और उसके बाद आपको ये भी खोजबीन करनी है कि क्या वहाँ पे किसी रॉयल फैमिली में एक ऐसी लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ और जहाँ पे लार्ज टाइगर पॉपुलेशन हो। दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। और उसने एक उपयुक्त लड़की को पा लिया एक स्टेट से जहाँ पे टाइगर्स की बहुत ज़्यादा संख्या थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स इस टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराजा जंग बहादुर 5 या 6 टाइगर्स मार दिया करते थे जब भी वह अपने ससुराल में विजिट करते थे। तो क्या विजिट हुआ करती, खूंखार जंगल में से होकर जंगली निकल रहे, ठीक है। क्योंकि इनोसेंट जो एनिमल्स हैं उनको मार देना एक ह्यूमन बिहेवियर जो पॉजिटिविटी के साथ में जीता है या जो एथिक्स के साथ में जीता है उनके लिए ये कोई खेल नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी इनोसेंट एनिमल को, बर्ड को या क्रीचर को मार देना ये इनह्यूमन है, अमानवीय कृत्य होता है। तो ऐसे लोगों को हम वाइल्ड ही बोल सकते हैं, ठीक है, न कि कोई सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Parthibanthpuram palace. और इस तरीके से प्रतिबंधपुरम के महल के हॉल में, और वहाँ पे भी रिसेप्शन के जो रिसेप्शन की जो दीवारें थी प्रतिबंधपुरम महल की, वहाँ पे 99 टाइगर की जो खाल थी वो सजी हुई थी। अडोन मीन्स होता है डेकोरेट। तो ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे पहले के ज़माने में, उनकी ये एक हैबिट थी, जब भी किसी टाइगर को मारते थे तो उसकी खाल निकलवा लेते थे वो, और जो स्किन हुआ करते थे उसको वो सजाते थे। और ये एक उनका स्टेटस सिंबल हुआ करता था कि कितना ये महान राजा है या कितना ये प्रतापी राजा है या शक्तिशाली है, ब्रेव है। इस तरीके की कुछ चीज़ें उनके माइंड में रहा करती थी और इसलिए वो जो एनिमल्स हैं उनको मारा करते थे, ठीक है। Although all these things are not up to the behavior of a civilized person, because each animal and each creature has a right to live. So today we have discussed how the Tiger King managed to kill 99 tigers, and we have also discussed about two problems which took place in his mission. First was related to the problem of
problem of being attacked by a tiger, and the second one was a problem which was created by a high ranking British officer. So this was the today's lecture. The remaining portion of this chapter will be discussed in the next volume. Thanks for watching the video.